सारा लो। तो जो भी टॉपिक है आपका डायरी में फ्रंट पेज खोलो, वहां पर लिख लो टॉपिक सोशल मीडिया, डेट डाल लो, होस्ट का नाम डालो, टॉपिक लिखने के तरीके जान लो, क्योंकि सोशल मीडिया टॉपिक में ना पता है, सब चीज़ आती है, आपका रिप्रेजेंटेशन भी आता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है। तो हमको चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, और रिप्रेजेंट केवल सोशल मीडिया के अंदर नहीं होता, हमको हर जगह करना होता है। ठीक है। सोशल मीडिया तो आज हमसे कनेक्ट हो गया, लेकिन एवरीथिंग इज सोशल मीडिया। आप कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। तो पहले क्या है, जब भी नोट्स भेजा करो तो उसमें टॉपिक लिखा करो, टॉपिक के नीचे आपका कौन बंदा होस्ट कर रहा है उसका नाम लिखा करो, टाइमिंग क्या उस बंदे की वो लिखा करो, डेट लिखा करो। ऐसे नोट्स भेजा करो अपने सीनियर को। ठीक है। पता तो लगे किस डेट का कौन सा नोट्स है, कौन सा सीनियर मीटिंग दे रहा था उस चीज़ को। ठीक है। सोशल मीडिया डाल लिया। ठीक है। अब देखो स्क्रीन मैंने पीडी अपनी स्लाइड तो तैयार की थी, बट ड्यू टू सम इश्यूज लैपटॉप से मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी कुछ टाइम से। ठीक है। तो मैं वर्बल बोलूंगा आप सबसे, तो नोट डाउन करते हुए चलना है। ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ आएगी मेरे से बोल देना, या हैंड रेस कर देना, या कमेंट कर देना, मैं दोबारा से बता दूंगा उस चीज़ को। ठीक है। शुरू करें फिर। तो सबसे पहले क्या है, आपकी हम मैं अवेयरनेस से लेके चलूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम की पता क्या है, वो ये है कि अकाउंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में मैक्सिमम लोगों के हैं, नहीं बता दो हैं, कि सबसे ज्यादा लोगों के ज्यादातर अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं आज के टाइम में। राइट है। तो सबसे पहले ही डालो सोशल मीडिया के अंदर अवेयरनेस, किन बातों का ध्यान रखना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। ठीक है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको उस चीज़ के बारे में सावधानियां बरत ली जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे से सावधानी से चलते हो। आप सड़क में चल रहे हो एज इट इज। ठीक है। और आपको सड़क में चलने के कानून ना पता हो, तो दुर्घटना होने की संभावनाएं कहीं हद तक ज़्यादा बढ़ जाती हैं, नहीं बढ़ जाती हैं। अगर आपको पता ही ना हो सड़क में कैसे चलना है, तो आप लेफ्ट चलोगे या राइट चलोगे या बीच सड़क में चल दोगे, क्योंकि तो आप सोचोगे तो मेरे तो चाचा की सड़क है, मैं कैसे भी चल लूँ। है क्या नहीं। ऐसे सोशल मीडिया में हमारे चाचा जी का नहीं है, वो भी अमेरिका का ही, जहाँ की फॉरेवर है। ठीक है। और जितनी खतरनाक फॉरेवर है उतनी खतरनाक इंस्टाग्राम भी है। ठीक है। अगर सारे पॉलिसी को माना, तो जैसे जैसे फॉरेवर की पॉलिसी है, वैसे सोशल मीडिया की भी पॉलिसी है। फॉरेवर की पॉलिसी नहीं मानते हो, इसलिए फॉरेवर का भी बिजनेस अटक जाता है, नहीं अटक जाता, अटक जाता है। और जब फॉरेवर की सारी पॉलिसी मान लोगे तो पेमेंट भी हर मंथ आता है दबा के, नहीं आता। फॉरएवर की पॉलिसी क्या है, हर मंथ 4CG बिजनेस करो, देखो कैसे पैसा नहीं आता है। बस कुछ ज्यादा तीर मत मारो, 4CG करते चलो, बोलते नहीं मनीष सर 4CG के बिजनेस है बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे सोशल मीडिया की भी कुछ रूल है, वो चीजें कर लो, कभी दुर्घटना ही नहीं होगी। ठीक है। तो पहला जो मैंने अभी निकाला है स्लाइड से, वो मैं एक एक पॉइंट बताता जाऊंगा, उसी को नोट करते चलना है। ठीक है आपको। एक सेकंड। हेडिंग डाली ना अवेयरनेस सभी ने। आज की मीटिंग का यूट्यूब लिंक बनाया जाए क्या, देखो बोले यूट्यूब का ऑप्शन है क्या इसमें। नहीं होगा ऑप्शन, सर ही कर सकते हैं, मेरी साइड से नहीं होगा। अगर सर सुन रहे हैं, मेरी वॉइस आ रही है आपको, तो अगर आप यूट्यूब लिंक बना सकते हैं तो प्लीज़, क्योंकि आज की मीटिंग हो सकता है ज़रूरत लग जाए कुछ लोगों को बाद में, है ना। कुछ 4 से 5 चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, लिख लो। ठीक है। पहला पॉइंट है, अ, एक सेकेंड। हाँ। जब भी आप किसी कंटेंट को पोस्ट करते हो, ठीक है, या रील्स पोस्ट करते हो, कुछ भी डालते हो सोशल मीडिया के अंदर, या स्टोरीज भी डालते हो, तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो लिख लो पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अवेयरनेस के अंदर आपको कहीं पर भी, कहीं पर कभी का मतलब कहीं पर भी है, वो बायो भी हो सकती है आपकी, वो स्टोरी भी हो सकती है आपकी, वो पोस्ट भी हो सकती है आपकी, वो रील भी हो सकती है आपकी। ठीक है। तो वहां पर कहीं पर भी एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है, वर्क फ्रॉम होम नहीं मेंशन करना है। ठीक है। याद रखना, कहीं पर भी वर्क फ्रॉम होम मेंशन नहीं करना है, क्योंकि अब मेटा की तरफ से कोई आदमी नहीं बैठता है, ह्यूमन नहीं बैठता है अब,
इंटेलिजेंस एआई बैठ रही है उसके अंदर। ठीक है। अब जैसे भी लिखते हो तो वो आपको कॉपी कर लेता है तुरंत वहां से। आप उससे कुछ बताओ या ना बताओ। कई बार देखा होगा आपने कि आप स्टोरी लगाते हो, आप कुछ लिखते हो स्टोरी के बीच में, तो वो एआई आपको पढ़ के लिखा देता है कि इस नाम से किसी ने स्टोरी डाल रखी है। ठीक है। वो आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ डेटाबेस भी रीड कर लेता है अब। पहले नहीं कर पाता था। ठीक है। ये 2025 के ये नवंबर के टाइम में अपडेट हुआ था पॉलिसी ये। ठीक है। बड़ा खतरनाक हुआ उस टाइम से। ठीक है। और इस चीज़ की जानकारी मुझे भी उस टाइम में नहीं थी, तो मेरा भी एक अकाउंट सस्पेंड हो गया था। ठीक है। जब मैंने बाद में रीड हुआ तो अपील किया, लेकिन अपील करने में देर हो चुकी थी। ठीक है। वो परमानेंटली डिसेबल हो गया था। ठीक है। इसके पहले ही मेरा एक अकाउंट डिसेबल हुआ था, क्योंकि कहते हैं ना कि टोक ठक्कर खाने से ही थोड़ी सी अकल आती है। ठीक है। तो मैंने ही बहुत सारी चीज़ टक्कर खा खा के सीखी है, तो मैंने चाहा आप भी टक्कर खा जाओ। ठीक है। तो आपको ये लिख लिया, वर्क फ्रॉम होम नहीं मेंशन करना है कहीं पर भी। दूसरा, आपको किसी भी अनऑथराइज्ड किसी भी कम्युनिटी को प्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है। प्रेजेंट करने हैं तो दावे नहीं करने हैं आपको। ठीक है। बहुत से लोग दावा कर देते हैं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं आपको पैसा कमाना सिखा ही दूंगा, या आप कमा ही कमा लोगे। ठीक है। क्योंकि मेटा की तरफ से पॉलिसी है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जहां से आप जाओ और कमा ही लो। ठीक है। क्योंकि हर जगह पास और फेल का रेशो होता है, होता नहीं होता। और जहां पर आप दावा करते हो वहां स्कैम अपने आप बन जाता है। कोई ऐसा बंदा बोल देगा कि आप बीए कर रहे हो, बीए करने के बाद आप आईएएस बन ही जाओगे। हो सकता है ऐसा दावा। जब एजुकेशन में ऐसा दावा नहीं हो सकता, तो किसी फील्ड में भी दावा नहीं हो सकता। और अगर आप दावा करते हो, किसी को डिबेट करते हो उस चीज़ को, तो भी वो स्कैम की कैटेगरी में आता है। ठीक है। आप स्पैमिंग लिस्ट में डाल दिए जाओगे, एआई की तरफ से आपको अपील के लिए डाल देगा 180 डेज के लिए। ठीक है। तीसरा, लिखते जा रहा हूँ ध्यान से। ठीक है। दो लिखा दिए। तीसरा, मैं देखो सामने से लिखा रहा हूँ, मेरे से दोबारा पूछोगे तो फिर हो सकता है मैं ना बता पाऊँ, क्योंकि मैंने कॉमन निकाला है। ठीक है, मोबाइल के अंदर से। अब मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है। तीसरा, कभी भी आप कोई भी कंटेंट डालते हो, ये पोस्ट डालते हो या रील डालते हो, उसमें अगर आपने एआई का यूज़ किया है, एआई यानी मेटा एआई का यूज़ करके पिक्चर्स जनरेट किए हैं, ठीक है, या जेमिनी का यूज़ करके कोई पिक्चर्स जनरेट की हैं, उसको आपने ऐड किया अपनी रील्स के बीच में, तो आपको नीचे जनरेटिव एआई का ऑप्शन जरूर क्लिक करना है कि मेड विथ एआई ऑप्शन होता है ना जब पोस्ट करते हैं, आता है नीचे। जो जो पोस्ट कर उनको पता होगा, मेड विथ एआई का ऑप्शन आता है जब रील पोस्ट करते हैं हम, तो उसको ऑन जरूर करना है। क्योंकि अगर उसको ऑन नहीं करते तो मेटा ये समझता है कि ये जो सामने शख्स है हम इससे झूठ बोल के कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहा है इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है। और मेटा की तरफ से झूठ बोलना भी है कि स्पैमिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो अभी आपको स्पैम डाल देगा वो। ठीक है। चौथा, कि अगर आप किसी भी बाहरी म्यूजिक का यूज करते हो अपने कंटेंट के अंदर, इंस्टाग्राम की पॉलिसी में नया एक और अपडेट आया कि आप इंस्टाग्राम के अंदर जाओ तो उसका कहना है कि सारी चीजें मेरा यूज करो, बाहरी चीजें लेके मत आओ आप कहीं बाहर से। ठीक है। कोई बाहरी म्यूजिक मत ऐड करो, मेरे पास ढेर सारा म्यूजिक है, मेरे से ही उठाओ सारा कुछ। ठीक है। अगर बाहरी म्यूजिक लेके आ रहे हो तो कोई ट्रेंडिंग म्यूजिक चूज करो और उसकी म्यूजिक की वॉल्यूम कर दो कम, अपने वाली म्यूजिक की वॉल्यूम कर बढ़ा दो, तो आपका ही म्यूजिक दिखेगा, लेकिन मेटा को समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा मेरा म्यूजिक यूज किया है इसने। समझ गए। जैसे पता हो ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करने का जो आया था, पहले ट्रेंड आया था ना, ट्रेंडिंग म्यूजिक सेव करो और उसकी ट्रेंडिंग की वॉल्यूम कम कर दो, अपनी वॉल्यूम ज्यादा कर दो, तो मेटा को समझ आया कि मेरा म्यूजिक लगा है। ठीक है। तो ऐसा करके यूज करो ताकि मेटा को लगे मेरे घर की चीज यूज कर रहा है वो बंदा। आप खुद समझो, मान लो मेरे सामने अभिराज जी हैं। ठीक है। अब इनका ही कंपनी है मेटा। ठीक है। अब मैं इनके ही घर में जाऊं, इनका घर का नाम है मेटा, मैं इनके घर में जाऊं, इनने मुझे मिठाई दिया परोस खाने के लिए, अब मैं इनकी मिठाई नहीं खाई, अपनी जेब से मिठाई निकाल खा ली, नहीं नहीं अभिराज जी ठीक है मैं अपनी मिठाई खाऊंगा, इनको अच्छा लगेगा? ये ऐसे करेंगे भाई तो उठना, तो सामने जा भाई निकल, नहीं लगेगा। ये करेंगे मेरे घर में आके मेरी मिठाई नहीं खाई, मैं जहर खिला रहा हूँ क्या, मेरा क्यों नहीं यूज कर रहा भाई? नहीं लगे, बुरा लगेगा कि भाई मैंने परोस के दिया, मेरा क्यों नहीं खा रहे? अगर इतनी खंदी मिठाई है तो फिर मेरे घर में क्यों आए हो? अगर मेरी इतनी अच्छी मिठाई नहीं है तो फिर, और आप ऐसा कर रहे हो मेरे अपनी जेब से निकाल खा, तो फिर बेइज्जती नहीं हुई किसी की? आप किसी के घर में जाओ, उसका छुआ ना खाओ, आप उनसे छू के परोसो, नहीं भाई मैं आपको तो नहीं खाऊं, मैं अपनी जेब से निकाल खा लूंगा चॉकलेट, आपका नहीं लूंगा। राइट। आप कहीं जाओ कोचिंग टीचर के यहाँ पढ़ने जाओ, उस कोचिंग टीचर से ना पढ़ो, अपने मोबाइल खोल के पढ़ना शुरू कर दो, वो अच्छा लगे कोचिंग वाले को, कह रहे पढ़ने मेरे यहाँ बैठे लेकिन पढ़ रहा मोबाइल से बैठ के। तो आप जब किसी घर जाते हो तो उसकी रिस्पेक्ट करनी बनती है। तो मेटा भी अमेरिका का है, तो अमेरिका कह रहा है कि अगर मेरी चीज़ यूज़ करो तो उसको थोड़ा सा रिस्पेक्टेड तरीके से यूज़ करो। ठीक है। तो आप उसका ही म्यूजिक यूज़ करो। ठीक है। अगर नहीं यूज़ करे तो ट्रेंडिंग म्यूजिक लेकर के उसकी वॉल्यूम कम कर दो, अपने की बढ़ा दो, तो उसको लगेगा कि मेरा यूज़ किया। ठीक है। हो गए 4-5 पॉइंट। अगला पॉइंट, मेटा ने अभी अपना एक ऐप लॉन्च किया एडिट्स करके, आया, एडिट्स करके एक मेटा का ऐप आया है, एडिटिंग टूल है। ठीक है। मेटा ने ये भी कहा है कि आप जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो वो एडिट्स का यूज करके करो। ठीक है। आप किसी थर्ड पार्टी का यूज करके मत करो।
कई बार लोग क्या करते हैं, जब रील पोस्ट करते हैं तो किसी और को उठाते हैं, पीछे मर्ज कर देते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं, तो पीछे वाटर मार्क भी होता है साथ में, होता नहीं होता वाटर मार्क आ जाता है जब किसी रील को डाउनलोड करो। हम उसमें बीच बीच में मर्ज कर देते हैं तो वाटर मार्क जाता है, वो सेव हो जाता है। तो इंस्टाग्राम उसे भी स्पैमिंग की कैटेगरी में ले लेता है। ठीक है, कि आपने किसी और का कंटेंट चुराया है, उसे पोस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो चोरी वाला कंटेंट में भी स्पैमिंग आता है, इस चीज को भी ध्यान देना। बहुत सारी चीजें हैं भाई। आई तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, वो चीजें लिख लो। ये टॉप रेटेड है कैटेगरी, जिसकी वजह से अकाउंट सबसे ज्यादा डिसेबल हो रहे हैं आज के टाइम में, सबसे ज्यादा मोस्टली। ठीक है, दावे नहीं करने हैं। ठीक है, एआई का यूज करना है तो एआई वाली बटन को जरूर ऑन करके पोस्ट करना है। म्यूजिक ट्रेंडिंग को यूज करना है, इंस्टाग्राम का ही यूज करना है, एडिट्स का यूज करके नहीं करना है, किसी थर्ड पार्टी का यूज नहीं करना है। करो तो एक बार एडिट्स में जाके जरूर उसको थोड़ा सा काट पीट दो थोड़ा सा, ताकि मेटा को ये लगे कि मेरे एडिट्स का यूज करके इनने एडिटिंग किया है, भले आप थर्ड पार्टी से कर रहे हो। ठीक है, एडिट्स के अंदर जाओ, उसमें डालो, सेव करो, थोड़ा सा 1 सेकंड का पीछे का वीडियो कट कर दो, एक बार कट करो, एक कट लगा तो मेटा को ये समझ आता है कि एडिट से कट किया हुआ है ये। ठीक है, और एडिट्स की फैसिलिटी है कि वहीं से डायरेक्टली पोस्ट हो जाता है इंस्टाग्राम के अंदर, आपको अलग से जाके पोस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एडिट्स के अंदर से ही पोस्ट हो जाता है सीधा डायरेक्टली। ठीक है, याद रहेगा इतना। ठीक है, और स्टोरी की भी कुछ पॉलिसी, स्टोरी की बताई थी एक पॉलिसी, कि स्टोरी के अंदर डिबेट नहीं करना है। दूसरा, आप अगर जैसे अपनी ईगो क्लब की स्टोरी डालते हो ना, तो स्टोरी के साथ साथ में कोई ऐसी भ्रामक चीजें नहीं लिखनी है आपको, जिससे किसी को मेटा को ये लगे कि आप कोई आपत्तिजनक चीजें प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, या फिर ऐसी कोई इनकम प्रमोट कर रहे हो जिसको जिसको मेटा को लगता है ऐसी इनकम कमा पाना हर एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, भले वो बंदा कमा रहा हो। ठीक है, लेकिन आपको उस तरह की इनकम को रिवील नहीं करना है। जैसे आपको पता है कि फॉरएवर के अंदर दसियों लाख रुपए इनकम भी आती है लोगों की, करोड़ों रुपए इनकम भी आ रही है। राइट, अच्छी खासी इनकम भी आती है, जो लोग सब लोगों के साथ ड्रीम होते होंगे। और बहुत से लोगों को हो सकता है कि सपने में भी इतनी इनकम ना आती हो जितनी फॉरएवर इनकम दे रही है लोगों को आज के टाइम में, नहीं दे रही। ठीक है, 20-20 लाख, 25-30-35 40-40 लाख रुपए मंथली इनकम भी फॉरएवर दे रही है। ठीक है, लेकिन इतनी इनकम तो लोगों के सपने में भी नहीं आती है कि 40 लाख मंथली भी हो सकती है, लेकिन फॉरएवर तो दे रही है। ठीक है, तो मेटा का कहना है कि अगर इतनी इनकम आ रही है तो आप इसको रिवील मत करो खुलेआम, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक है, आप उस चीज को बताओ जो आप कर पा रहे हो, उस चीजों को मत रिवील करो जो आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, यानी जेन्युइन चीजें प्रमोट करो। ठीक है, अगर जो चीज़ आप नहीं कर रहे हो उस चीज़ को प्रमोट करते हो तो भ्रामक कैटेगरी में आता है, उसको आपको पता है किस में डाल दिया जाएगा, आपको स्पैमिंग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मान लो मेरे पास मर्सिडीज नहीं है, मैं मर्सिडीज दिखाता घूम रहा हूँ इंस्टाग्राम की स्टोरी में, तो क्या है फिर। ठीक है, अगर दिखा रहा हूँ तो अगर उसमें डाल रहा हूँ स्टोरी, ठीक है, तो उसमें डालो मेड विथ एआई कर दो, कि ये एआई की तरह से यूज़ किया गया है, इसमें कोई भ्रामकता नहीं है। इसी यूज करो, स्टोरी में भी मेड विथ एआई आता है, स्टोरी जब पोस्ट करते हो आता है राइट कॉर्नर में नीचे लिस्ट में, मेड विद एआई। उसको जरूर ऑन कर दो कि मेटा को लगे एआई का यूज कर किया गया है, तो ये कोई भ्रामक नहीं है, वो पहले ही समझे कि एआई है। क्योंकि एआई में कुछ भी हो सकता है ना। एआई में कुछ भी हो सकता है, शेर आएगा, शेर खा भी सकता है किसी को, तो वो भ्रामक कैटेगरी में नहीं आएगा। उसको लगेगा एआई है तो कुछ भी करेगा, मेरा ही कंपनी है एआई का, मेटा का। ठीक है, याद रहेगा। ये सावधानियां हैं जिनको बरतनी है, बेसिक्स हैं। अगर इतना कर लिया तो कहीं हद तक मैं कहूंगा 80% तक आपका अकाउंट डिसेबल होने से बच जाएगा। ठीक है, और आज के टाइम में आपको पता है कि मेरा हमारा मेन अहम जो हथियार है, ठीक है, आप एमएमजी बोल लो उसे, चाहे AK-47 बोल लो, या गेमिंग, मैं तो देखो गेमिंग नहीं खेलता। जो दीवाने होंगे गन फील्ड के, फील्ड मार्शल का, गेमिंग फील्ड के, उनको पता हो कितने टाइप की गनें होती हैं, क्योंकि मैं तो नहीं भाई दीवाना बिना ये पबजी वगैरह का ना मैंने कभी खेला। ठीक है, उनको पता हो किस टाइप गन होती है। तो अगर फॉरएवर की फील्ड में उतरना है तो जो आपकी स्पेशल गन होती है वो गन आपकी सोशल मीडिया है। ठीक है, आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। आज के टाइम में अगर फॉरएवर की कोई भी पॉलिसी लॉन्च होती है तो कहाँ पर अपडेट आता है, इंस्टाग्राम पे आता है ना, यूट्यूब पे आता है ना। यूट्यूब पे हरी सिंगला सर डालते हैं वीडियो के माध्यम से, इंस्टाग्राम में पोस्ट के थ्रू आ जाता है। अगर ये दोनों ही प्लेटफॉर्म गड़बड़ हो जाए तो हमारे तक नोटिफिकेशन आने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी। तो फॉरएवर को पर पर्सन मेल करनी पड़ेगी। अब मुझे बता दो कितने लोग अपनी ईमेल खोलते हैं महीने में एक बार भी, बताओ जरा। कितने लोग एक महीने के अंदर अपनी ईमेल आईडी खोल के देखते हैं कितना कौन सा मेल आया मेरे पास। करते हैं, पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं मैं खोलता हूँ, और नहीं कोई खोलता है। मुझे ही पता है, मैं भूल जाता हूँ भाई अपना ईमेल खोलना, कभी कभी तो 6-7 दिन में ही खोलता हूँ, जब ऊपर से पॉपअप आता है किसी का न्यू डाउनलाइन ज्वाइन हुआ तब दिखता है अच्छा डाउनलाइन का मैसेज आ गया, ज्वाइनिंग हो गई है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ईमेल करने पहुंचे, अब ईमेल थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसलिए ईमेल हर कोई नहीं खोलता, लेकिन इंस्टाग्राम हर किसी खुलता है डेली, व्हाट्सएप हर किसी की डेली खुलता है, यूट्यूब तो खुलता ही खुलता है, लोगों का नहीं है कुछ तो खुलता ही खुलता है। ठीक है, तो याद रखना ये चीज़ें अगर आपकी डिसेबल हुई तो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस स्टक हो जाएगा। ठीक है, अवेयरनेस होगा, इसके बाद आ जाओ कि अब आपको कैसे इन चीज़ों का यूज़ कहाँ आएगा आपका। ठीक है,
क्योंकि अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर सोशल मीडिया तो मुझे पता है, चलो ठीक है, अवेयरनेस भी आपने बता दिया, लेकिन सर इसका यूज कहाँ से करूँ? जब से मैं आया सर, मुझे 2 महीने 4 महीने, किसी को 1 साल भी हो गया, बोले सर मुझे सुनता तो आ रहा हूँ लेकिन एक्चुअली में सही मायने में यूज नहीं कर पाया। मेरे पास गन तो है, कट्टा तो घोष रखा, लेकिन यूज नहीं किया। हवाई फायरिंग करने के लिए नहीं है, इसको यूज करना है। ठीक है, वो कट्टा तो नहीं चला सकते, लेकिन फॉरएवर वाला जो राइफल है ना, इसको जरूर चला सकते हो आप। ठीक है, कैसे चलाना है? आप इससे अपना खुद का नंबर 1 लिख लो, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, वेयर वी कैन यूज द सोशल मीडिया फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, इस चीज को हेडिंग डाल लो। नंबर 1 अवेयरनेस हो गई। सेकंड हेडिंग बता रहा हूँ, लिख लिया ना सबने? थंब कर देना सारे लोग, स्क्रीन में लिख रहे हो ना सारे? ना समझे बता देना भाई सारे लोग, ठीक है? सेकंड स्क्रीन में देख लेता हूँ। ठीक है, पहला नंबर, आप इस सोशल मीडिया का यूज करके खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। क्या बना सकते हो? पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा ये भी बताऊंगा अभी थर्ड हेडिंग में। ठीक है, खुद का पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। ठीक है, दूसरा, आप Q&A सेशन करके अपनी वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हो वहां से। ठीक है, लाइव आकर के। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं या इन्फ्लुएंसर, तो Q&A सेशन जरूर करते हैं इंस्टाग्राम में, एक बार लाइव आकर के करते हैं। इससे आप ऑडियंस का अट्रैक्शन ग्रैब कर पाते हो, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को सामने टू सामने पूछना पसंद है चीजें, नहीं पसंद है? आप कई बार देखो, पर्सन क्या होता है, फॉर्म तो भर देता है, आपके पास लीडर लेते हैं ना सर लोग, फॉर्म भरता है। अब उसने फॉर्म भरा, कहीं ना कहीं काम करने तभी तो फॉर्म भरा आपके साथ। फिर कह दो सर मुझे बात करने की क्या जरूरत है उससे, है ना? बात करने की क्या जरूरत है? अब बात करने की जरूरत तो है, अगर नहीं होती तो फिर अब बात क्यों करते आप? फॉर्म तो उसने भरा ही, सीधा वीडियो सेंड कर दो, देख लेगा, और उससे बात ही मत करो, सीधा 196 दे भी देगा। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलते सर उसने फॉर्म तो भरा था, मैं सीधा वीडियो भेज देता हूँ, देख लेगा तो देख लेगा, उसका मन होगा तो दे देगा, नहीं मन होगा तो अगला बंदा को भेज दूंगा। फिर तो भेजते रहो, एक बंदा भी पैसा नहीं देगा आपको। शायद कोई मूर्ख ही आ जाएगा जो आपको वीडियो देख के बिना बात के 196 दे देगा आपको। क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं भी हुआ वहां पर तो फिर मैं भी तो नहीं दूंगा इस तरह कि मुझे लगा पता नहीं कौन बंदा है यार, AI भी पीछे बैठा हो, स्कैम मारता हो पीछे बैठ के, QR भेज दिया, मेरा अकाउंट ही सस्पेंड मार दिया उसने। हैं? बात ही नहीं हुआ इस बंदे से, मेरे को वीडियो भेज दिया, QR भेज दिया इसने, ये क्या है? राइट? तो ऐसे जब सामने से पर्सन आता है सोशल मीडिया के अंदर तो आपको देखता है। ठीक है, दूसरा, आपको पहचानता है। तीसरा, जानता है। ये तीनों चीजें कैसे होंगी? जब आप लाइव आते हो। एक बारी जिनके भी फॉलोअर हैं, वो अच्छे खासे फॉलोअर 1000 के ऊपर हैं, वो लाइव आ सकते हैं। 1000 से नीचे में शायद लाइव का ऑप्शन बंद कर दिया मेटा ने अब। ठीक है, चेक करना चाहे, अगर जिसके से भी 1000 के नीचे फॉलोअर्स हैं उनके में लाइव का ऑप्शन नहीं होगा इंस्टाग्राम के अंदर। ये 2026 के जनवरी से 1 जनवरी से अपडेट हो गया था ये पॉलिसी। ठीक है, फुली तरीके से, जिनके में कुछ, क्योंकि मेटा जब चेंज करता है तो सारे अकाउंट में एक साथ चेंज नहीं करता है, कुछ अकाउंट पहले चूज करता है ट्रायल ग्रुप में। कई बार देखा होगा आपने, 3 अकाउंट अगर चला रहे हो तो एक अकाउंट में सिस्टम दूसरी तरह चला, दो में दूसरी तरह से होगा सेटिंग। देखना पहले, कई बार ही ऐसा होता था। मेरे पास 3 4 अकाउंट थे, 3 में से 2 अकाउंट की सेटिंग अलग टाइप की थी और एक अकाउंट में अलग टाइप से आ रही थी। मैंने कहा ये क्या है? तो बाद में पता लगा मेटा ने मेरा अकाउंट सिस्टम की सेटिंग के लिए चूज किया था, प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, अब बाद में मेरा उसी अकाउंट को सस्पेंड भी मार दिया उसने क्योंकि उसमें से एक कमी पकड़ ली उसने, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था क्या अपडेट किया उसने, और अपडेट के चक्कर में मेरा अकाउंट उसने उड़ा दिया पॉलिसी में। बाद में मेल आया मेरे को कि आपने ये चीज़ें, आपत्तिजनक चीज़ें की थी, आपने इस चीज़ को प्रमोट किया, अपील किया, लेकिन देर हो चुकी थी, मुझे पता ही नहीं चला था। ठीक है, चीज़ें याद रहेंगी? क्लियर? ठीक है, तो आप जब लाइव आओगे तो उसके अंदर आप Q&A सेशन करो, अपने ही किसी टीम मेंबर को साथ में ले लो, 1 to 1 स्क्रीन में क्वेश्चन आंसरिंग कर लो। आप क्या करते हो? डोंट प्रमोट फॉर एवर, बट ईगर को प्रमोट जरूर करो आप। ठीक है, कि ब्रदर आप क्या काम करते हो, कैसे करते हो। अगर आपने 5 से 10 मिनट का भी लाइव आकर के वहां पे Q&A सेशन कर दिया तो देखना कितनी सारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है। ठीक है, पर्सनल ब्रांड आपका कैसे बनेगा? आप कुछ ना कुछ वैल्यू एड करना लोगों की लाइफ में। याद करो, आप जब कुछ चीज़ों के बदले में फ्री में देना शुरू करते हो तो लोग आपसे ज़्यादा लेने आते हैं, नहीं आने आते हैं? बताओ। आप इनरोलमेंट में ही ले लो, आप किसी को इनरोलमेंट बोल दो, आपसे आपको फ्री में दे रहा हूँ, देखो कितना बंदा आ जाएगा आपके साथ, नहीं आ जाएगा? लेकिन वहाँ पर लॉस लग सकता है आपका। लेकिन इंस्टाग्राम में क्या लॉस जा रहा है? कोई वीडियो बनाने में या कंटेंट पोस्ट करने में कोई पैसा लगता है क्या आपका? फोटो ही पोस्ट करो, कोई पैसा लगता है क्या आपका? नहीं लगता ना। अब मेरे से कोई ये मत बोलना यहाँ पर आकर कि सर मैं तो नहीं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, टाइम ही सोशल मीडिया का है, जो नहीं करते हैं तो करो, और जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करना पड़ेगा। हर मीटिंग में मनीष सर भी बोलते हैं, विक्की सर भी बोलते हैं, बिना सोशल मीडिया के अंदर आए आप बिजनेस के अंदर स्टक हो जाओगे। आप बढ़ोगे तो आप ले भी जा सकते हो अपने बिजनेस को एक आगे तक, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक अहम स्टेज तक जाके आप होल्ड हो जाओगे, फिर उसके आगे नहीं जा पाओगे फिर आप, क्योंकि उसके आगे आपको खुद की वैल्यू चाहिए होती है।
ठीक है। आज जितने भी टॉप लिस्ट में बैठे होंगे लोगों को देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर उन्हें आगे बढ़े हैं तो उसके बाद सोशल मीडिया में जरूर आए हैं। ठीक है। अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए, जहां वैल्यू होगी वहीं पर आपकी मानता भी ज़्यादा बनती है। ठीक है। कई बारी आपकी वैल्यू केवल स्टेज में सील्ड पाने से कहीं ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं आपकी उस जगह में लोगों के बीच में औपचारिकताएं बढ़ाना। होता नहीं होता? जब आप पब्लिकली ज़्यादा फेमस होते हो तो आपकी वो सील्ड ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ठीक है। एक बारी मैंने देखा था, कहाँ पर गया था, दिल्ली सक्सेस डे में था। मानिक अग्रवाल सर थे, वो गए थे स्टेज में, तो उनको स्टेज में बुला गया, वो स्टेज में ही नहीं गए। लड़कों ने स्टेज के बाहर ही पकड़ लिया उनको। बोले कोई दिक्कत नहीं, स्टेज का अवार्ड जाने दो, मेरी ऑडियंस बाहर खड़ी है। क्यों? बंदा सोशल मीडिया उतने वायरल है। कह रहे मेरे स्टेज की सीट ज्यादा, मेरे बंदे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनकी वजह से आज मैं बना हूं, अगर ये ना होता तो मैं भी आज ना होता। ठीक है। तो मेन ऑडियंस आपकी पब्लिक है, अगर पब्लिक के बीच में आप ऑडियंस से अपनी कनेक्ट नहीं कर पाओ तो फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो आज के टाइम में, सोशल मीडिया में रह करके खासकर। ठीक है। जब जमाना ऑफलाइन का था तो मनी सर लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन में लोगों को ऑडियंस कनेक्ट करते थे, नहीं करते थे? बताओ, बताते हैं सर अपने। हम ऑफलाइन में जाते थे, लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते थे, व्यवहार बनाते थे, कभी किसी झगड़ा नहीं करते, कोई नहीं करना चाह रहा उससे भी प्यार से बात करते, जो करना चाह रहा उससे भी प्यार से बात करते थे। क्योंकि हो सकता है वो बंदा आज नहीं कर रहा, कल को हो सकता है कर ले। होता नहीं होता था? कई बार हमसे क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड सर्कल कोई बंदा आता है, हमसे झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये नहीं करना, ये भी एक सोशल मीडिया का एक पार्ट है। सोशल मीडिया केवल एक वर्ड नहीं है, सोशल मीडिया का मतलब है कनेक्टिंग या बिल्ड रिलेशंस विद टुगेदर। आप बोल सकते हैं इस तरह से अपनी वर्डिंग। ठीक है। केवल सोशल मीडिया के अंदर ये नहीं कि हम केवल लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है। आप फ्री में लोगों को नॉलेज देना शुरू करो, लिख लो, लोगों को गिव फ्री नॉलेज। ठीक है। टू अदर्स। आप कुछ ना कुछ लोगों को फ्री में देना शुरू करो सोशल मीडिया के अंदर। केवल फोटो मत पोस्ट करो, कुछ ऐसी लाइंस पोस्ट करो जिससे लोगों की हेल्प हो सके। ईगा क्लब के बारे में कुछ ऐसी लाइनें पोस्ट करो जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। फॉरएवर से रिलेटेड कुछ ऐसी लाइनें पोस्ट करो जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है। क्योंकि फ्री में जब किसी की हेल्प मिलती है ना, तो वो आपको वैल्यू नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में अगर उसको फायदा मिला तो आपको वैल्यू देने जरूर आता है वापस लौट के। ठीक है। कई बार क्या होता है, जब मैं यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ देखता था जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ सीख पाया, आज मैं लोगों को थैंक यू बोलता हूँ जाकर के, उनके कमेंट्स में जाकर उनको मैंने फॉलो सब्सक्राइब भी कर रखा है। लेकिन पहली वीडियो में मैंने उनको सब्सक्राइब नहीं किया था, ना मैंने पहली वीडियो में उनको लाइक मारा था, ना मैंने कमेंट किया था। जब मैंने उनकी 4-5 वीडियो देखी, मुझे लगा ये बंदा कुछ ज़्यादा वैल्यूड चीज़ें बनाता है, अच्छा वीडियो बनाता है, मेरे काम की वीडियो बना जिससे मेरा फॉलोइंग बिजनेस बढ़ सकता है। फिर मैंने बाद में उसको जाके सब्सक्राइब कर लिया। क्या हुआ? पहले में नहीं किया ना, चारों चौथे या पांचवें में जाके किया। तो जब आप फ्री में देना शुरू करते हो तो धीरे धीरे आपकी ऑडियंस कनेक्ट होना शुरू हो जाती है आपसे। आगे समझ में? दूसरा, जब आप किसी को देते हो तो वहां पर Q&A के बाद जरूर बोलो कि आप मुझे कमेंट में आके बताओ, अगर कोई बंदा कमेंट सेक्शन में आता है तो उसका जवाब भी जरूर दो आप। ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। लिख लिया? Q&A के बाद थ्रू जरूर बताओ। आप क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग के थ्रू जरूर कंटेंट क्रिएट करो। आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करो, लेकिन वहां क्वेश्चनिंग आंसरिंग जरूर करो आप। मोस्ट ऑफ द चीजें यही होती हैं कि आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग नहीं करते हैं ज्यादातर लोग, तो ऑडियंस कनेक्ट होती है लेकिन वो बोर हो जाती है। ठीक है। जब आप क्वेश्चनिंग आंसरिंग करते हैं तो पर्सन आपसे कनेक्ट फील करता है और कहता है कि इसने तो क्वेश्चनिंग किया, मैं इसका आंसर देता हूँ, कमेंट में आएगा। तो अगर कमेंट में आया तो उसका जवाब भी जरूर दो आप, 1 to 1 जा करके। जब आप ऐसा करते हो तो जब थर्ड पर्सन आके देखता है ना कि ये बंदा तो यार ऐसा है, मेरे को जवाब भी दे रहा है ये, सही यार, मैं भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ। जब क्वेश्चन पूछता, हो सकता है उसका कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका जवाब आपने दे दिया उसको, जो शायद उसका भी अपलाइन नहीं दे पा रहा होगा। तो पर्सन फिर आपसे कनेक्शन ज्यादा बिल्ड होता अपने अपलाइन के ज्यादा से। होगा नहीं होगा? मेरे साथ आज इंस्टा और फेसबुक से ऐसे ऐसे पर्सन कनेक्ट हैं जो शायद किसी और के साथ ज्वाइनिंग लेने जा रहे थे, बट मेरे साथ कनेक्ट हो गए। पैसा का इंतजाम करके उनके साथ देने जा रहे थे, लेकिन मेरे को दे गए। क्यों? कुछ ऐसा हुआ जो शायद उनके सीनियर उनको नहीं दे पा रहे थे, वो चीज मैंने दे दी उनको। तो पर्सन की ये जो कनेक्टिविटी है ना, वो वहां पे होती है। आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, याद करना, एक लाइन बोली जाती है, फॉरएवर के अंदर कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता, फॉरएवर के अंदर कभी कोई बिजनेस नहीं बिकता, फॉरएवर के अंदर कभी कोई सिस्टम नहीं बिकता, फॉरएवर के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं बिकता, फॉरएवर के अंदर बिकता है वो इंसान जो उस पर्सन को ले ज्वाइन कराने आ रहा है। बिकता नहीं बिकता, उस इंसान की बोली लगती है यहाँ पर कि आपकी वैल्यू क्या है। याद रखना, जैसे क्रिकेट में जाते हैं ना, तो क्रिकेट में क्रिकेटर की बोली लगती नहीं लगती? आईपीएल में कितनी क्रिकेट को कितना पैसा मिलेगा इस टीम में शामिल होने का, तो वैसे आपको बोली लगाता वो आपका नोबस, समझ लो। कि मेरे सामने अगर मान लो मेरे सामने सौरभ यादव जी बैठे हैं, मैं इनका नोबस हूँ, इनके नेम में भी अभिषेक सर ही लिखा हुआ है। ठीक है। तो दूसरे वाले अभिषेक सर हैं। ठीक है। तो मान लो मैं इनका जूनियर हूँ, अगर मैं इनके साथ आ रहा हूँ और मैंने बोला कि नहीं नहीं सर, 30,000 रुपये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, यानी फिर मैं सौरभ जी की वही लगा रहा हूँ कि सौरभ जी को मैं 30,000 के लायक भी नहीं समझ रहा हूँ। समझ लो।
कि अगर सौरभ जी ने मुझे अच्छे से गाइड किया होता तो मैं एक झटके में 30,000 देने के लिए रेडी होता इनको, क्योंकि मुझे पता है कि जिस बंदे को मेरे को लेके आ रहा है वो बंदा सच में अच्छा है। मुझे 30,000 रुपये से कहीं ज़्यादा वर्दी चीज़ें लग रही हैं जो मुझे दे सकता बंदा, तो मुझे 30,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर सौरभ जी ने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया 3-4 दिन में, तो मुझे 30,000 रुपये पहाड़ जैसा लगेगा। ठीक है, वही चीज़ें होती हैं। कई बार देखा होगा आपने, पर्सन को गाइड किया, उस पर्सन को जब टूसी करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने इसको गाइड को ज़्यादा अच्छे से किया था, इसलिए पर्सन जल्दी से आ गया। और कई बार क्या होता है, पर्सन का विजन पहले से क्लियर होता है, कि वो पहले से ही बिजनेस सोच के बैठा होता है, तो उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, फिर भी वो कर लेता है। होता नहीं होता? ध्यान रखना चीज़ों को। जो चीज़ें बताई मैंने, क्या वो चीज़ें ऐसी थी कि रिटर्न वाली चीज़ें थी? टोटली प्रैक्टिकली चीज़ें बतानी। कोई बंदा ऐसा हो जो बता दे, नकार दे कि जो बातें बताई सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। है क्या ऐसा कुछ? टोटली प्रैक्टिकली है। और ये चीज़ें आपको कहीं पर भी रिटर्न में नहीं मिलेंगी। इस चीज़ को मैं डिबेट कर दूंगा। मेटा में नहीं हूं, नहीं मेटा मुझे अभी सस्पेंड कर देता, अभी डिबेट जरूर कर रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं डिबेट करूंगा। इस बात को कोई नहीं काट पाएगा, ना कहीं लिखा हुआ पाओगे, ना कोई बताएगा आपको। ये पॉइंट्स जो मैंने अभी आपसे कवर कर दिया, ठीक है, याद रहेंगे। अभी अगले पॉइंट में आ जाओ। अगला पॉइंट क्या है? जब भी आप जाते हो इंस्टा में, रील्स के अंदर या स्टोरी के अंदर या पोस्ट के अंदर, जब भी आप जाते हो तो उसके अंदर एक बात क्या याद रखना है? क्या बात को याद रखना है? कि कई बार याद करता है, आप कोशिश तो करते हो कि मैं रील्स के अंदर ना जाऊं सेक्शन के अंदर, ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार आप 2 4 6 रील देखने बैठ जाते हो। होता नहीं होता? तो अब उसको कंट्रोल कैसे करो? उसके अंदर टाइमर लगा लो आप। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर, मेटा के अंदर एक पॉलिसी आ गई है, उसमें आप अपने खुद को टाइम को बचाने के लिए एक टाइमर लगा सकते हो। उसके बाद आपको अलार्म दे देता है वो कि आपका टाइम पूरा हो गया, इंस्टाग्राम बंद कर दो आप। ठीक है, 3 डॉट में जाओगे यहाँ से, यहाँ साइड से, ठीक है, उसके अंदर पॉलिसी होती है एल्गोरिथम की, उसके अंदर चेक करो मेटा एक्टिविटी से आप कितना देर टाइम स्पेंड करो, उसमें आपके एक्टिविटी में लगा सकते हो मुझे कितना टाइम स्पेंड करना है। उसके बाद पॉपअप दे देगा, उसके बाद बंद कर दो आप। ठीक है, तो पॉलिसी के तहत उसमें ज़्यादा टाइम नहीं करना है। जहाँ भी 10 से 15 मिनट आप दे रहे हो मेटा के अंदर, ठीक है, कई बार मोटिवेशन देखने के लिए करते हो, कई बार कुछ और चीज़ें करने के लिए करते हो। तो अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ उस पॉइंट से पहले, जो भी यहाँ पे अप्लाइंस हैं, कितने कितने लोग अप्लाइन है यहाँ पर जिनको लगता है मेरी टीम में हैं, भले एक ही लोग है, जिसकी भी टीम में सिंगल पर्सन भी है ना, वो जिम्मेदार बंदा है यहाँ पर, समझ लो। जिसकी भी टीम में सिंगल बंदा भी अगर उसको जूनियर में, तो वो सारे अप्लाइन है और सब जिम्मेदार हैं। उन सब के लिए एक मेरी गाइडलाइंस है, एक दिशा निर्देश है। वो क्या है कि अगर आपको लगता है कि मेरे टीम का जो एएस है वो टाइम किल करता है सोशल मीडिया के अंदर बैठ करके, आप एक बारी स्क्रीन शेयर करके उसकी मेटा की क्या करना है पता है? उसका एल्गोरिथम चेक कर सकते हो, उसका जाके उसकी स्ट्रेटजी जाके चेक कर सकते हो, उसका पूरा दिख जाएगा उसके अंदर पूरा आर्ची वगैरह कि करता क्या है ये, किन चीज़ों को, पोस्ट को लाइक मारा है वो सब दिख जाएगा, इसने पिछले 10 दिन बैठ के कितनी पोस्ट को लाइक मारा है, चेक क्या किया किया उसने। कि अगर आपके टीम को बंदा को लग रहा है कि आप, मैंने इसको काम दिया है, अब वो उतना रिस्पॉन्स बैक मुझे नहीं दे रहा है, ठीक है, या मेटा में बोला है मैंने इतनी चीज़ें करना है इंस्टाग्राम अंदर, वो जाता तो इंस्टाग्राम चला लेकिन रील ही देखने बैठ जाता है। अब बोल रहा है कि सर मैं तो टाइम ही नहीं खर्च करता, मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ। आपने उसको 25-30 कॉलिंग दिया और 25-30 कॉलिंग भी नहीं हो रही, तो आप उसको इंस्टाग्राम जाके चेक कर लो कितना देर इंस्टाग्राम चलाया, पकड़ जाएगी चोरी की कहाँ टाइम खर्च हो रहा था। एक एक चीज़ें ट्रेस हो रही हैं आपकी यहाँ पर, एक एक चीज़ें आपको पता नहीं होगा शायद। व्हाट्सएप भी आपकी एक एक चीज़ ट्रेस करता है। आपके मोबाइल में अगर 100% बैटरी है ना, तो व्हाट्सएप ने कितने परसेंट बैटरी खाया है आज पूरे दिन में, वो भी व्हाट्सएप बता देगा। कि माने मेरे सामने फला फला भाई साहब अजीत या कुमार जी हैं, इनने मेरा आज व्हाट्सएप 2 घंटे चलाया, 2 घंटे मेरा 20% बैटरी मेरा व्हाट्सएप के अंदर खर्च हुआ है, यही बता देगा मेटा। इंस्टाग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें सर्च किया आपने, सर्च बार में जाकर वही बता देगा। आपने किन पोस्टों को लाइक मारा वही बता देगा, किस में क्या कमेंट किया वही बता देगा, और कमेंट क्या किया ये भी बता देगा। अब बताओ कहाँ से बचोगे? तो अगर कभी ट्रेस करना है एज अ पेरेंट्स अपने टीम के यस को, तो कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से कि वो टाइम किल ना करें, क्योंकि टाइम किलिंग का बहुत बड़ा इशू है। मेरा भी कभी टाइम किल, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदी लगाई है, क्योंकि ये एक एडिक्शन जैसा होता है इंस्टाग्राम भी। ठीक है, आपको इस चीज़ को यूज़ तो करना है, लेकिन ध्यान देना कभी इंस्टाग्राम आपको यूज़ ना करने पाए। कल ही विकी सर ने बोला था ना, बोला था मीटिंग में, ऐसा ना हो कि कोई आपको यूज़ कर रहा है, आपको उस चीज़ को यूज़ करना है। मेटा आपको यूज़ ना करे, आप मेटा को यूज़ करो। बल्कि बनाया गया था कि मेटा लोग यूज़ करें, लेकिन आज मेटा सबको यूज़ कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप मेटा का यूज़ करो। ये ना हो कि मेटा आपको यूज़ कर रहा है, 2 GB खत्म, आपको मेटा खत्म कर रहा है, दोबारा रिचार्ज कराओ। आप बोलो 2 GB खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, इनरोलमेंट आ चुका मेरे पास 196 का, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मान लो 50 के रिचार्ज एक्स्ट्रा अनलिमिटेड डेटा का। ठीक है, तो आप यूज़ करके लेके जाओ। ठीक है, अगला पॉइंटर लिख लो। अगला पॉइंटर क्या है? जब आप करते हो कोई भी चीज़ पोस्ट करते हो उसके अंदर, ठीक है, तो अपलाइन के लिए था, उसके बाद पॉइंट बताने हो, तो वो पॉइंट क्या है? जब भी आप किसी सेशन को प्रमोट करते हो या स्टोरी डालते हो,
उसके अंदर एक लिंक जरूर प्रमोट करो कि अगर आपको सीखना है मेरे साथ में, अगर आपको लर्निंग करनी है मेरे साथ में, तो आई विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। ठीक है, आप इस तरह से प्रमोट करो कि आपको अगर सीखना है तो मैं सिखा सकता हूं, आपको काम करना है तो ये नहीं दे सकता मैं, ये मत दे, काम नहीं देना है आपको, क्या देना है, लर्निंग देनी है। मेटा क्या कह रहा है, आप एजुकेशन प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, आप कम्युनिटी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन कम्युनिटी अर्निंग के दावे करने वाली नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी जो हो वो एजुकेशन को प्रमोट करने वाली हो। ठीक है, लर्निंग्स को प्रमोट कर रही हो, कि आप जो चीज़ें सिखा रहे हो उस चीज़ को सीख करके उस बंदा आगे ग्रो कर जाए। क्योंकि मेटा कभी कोई पैसा नहीं देता है। वो हम लोग अक्सर गलती करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाएं। सोशल मीडिया से पैसा आता है, लेकिन थर्ड पार्टी के थ्रू आता है। आज जब आगे बढ़ते तो प्रमोशन के थ्रू पैसा आता है। ठीक है, उससे ब्रांड एडवर्टाइजिंग के थ्रू पैसा आता है, उससे जो लीड्स आती हैं उसके थ्रू पैसा आता है, लेकिन मेटा कोई पैसा नहीं देता है। और अगर आप डायरेक्टली लिखते हो कहीं पर कि अर्न थ्रू सोशल मीडिया, वो स्पैम हो जाएगा। याद रहेगा ये सारे पॉइंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। ये सारे पॉइंटर्स ही पॉइंटर्स हैं। ठीक है, और ये मैंने कोई लिख नहीं रखे हैं, समझ लो। इन पॉइंटर्स को याद करने के लिए मैंने रात में टाइम बताया थोड़ा सा। ठीक है, और सुबह थोड़ा जल्दी जग करके मैं थोड़ा देख रहा था भाई पॉइंटर्स क्या है, पॉइंटर क्या है, पॉइंटर क्या है, मेरी नींद तक खराब हो गई आधी तो पॉइंटर सोचते सोचते। ठीक है, और रात में तो मुझे याद आया कि मीटिंग भी है, सुबह तो मैंने लिंक भी बना के डाला रात में 1 बजे, भूल गया था कि मीटिंग है, फिर मैं जल्दी जल्दी सारे पॉइंट लिखे बैठे, सोच रखे थे 6 दिन पहले ही। ठीक है, याद रहते हैं सारे पॉइंट क्योंकि मेरा तो टॉपिक ही यही है। ठीक है, याद रहेंगे। कितने सारे पॉइंट हो गए, कौन बताएगा, कितने पॉइंट हो गए अवेयरनेस के बाद? कितने पॉइंट हो गए सारे, बताओ। अवेयरनेस के कितने पॉइंट हो गए, और अभी जो बाद में लिखा है ग्रो करने के, वो कितने पॉइंट हो गए? टाइप करो सारे लोग जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ आगे के, क्योंकि समय सीमित है। 9 से 10 पॉइंट हुए, राइट, टोटली मिला के, राइट है ना? ठीक है, आगे कुछ हैं चीजें जिससे आप अपने आप को आगे ग्रो कर सकते हो। ठीक है, ले जा करके अवेयरनेस हमने बता दिया, किन चीज़ों को सावधानी रखना वो बता दिया, ग्रो कैसे करना है इसके भी कुछ मैंने बता दिया स्ट्रेटजी वगैरह। ठीक है, किन चीज़ों को यूज़ करना है। अब आगे आ जाओ, आप उससे क्या क्या चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, और उसको लेके कैसे जाओगे। अब मुझे ये बताओ, हैंड रेस करते हैं जिनके कैमरे ऑन है, कैमरे ऑफ उनको तो मैं जान ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता कि वो है मीटिंग में कि नहीं है। ठीक है, हैंड रेस करना, लेकिन पहले सुन तो लो सवाल क्या है। ठीक है, सवाल ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मौजूदा हालत में कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो हैंड रेस कर दो। भले कुछ भी बनाते हैं, वो किसी भी टॉपिक से लेके बनाते हैं। ठीक है, वो कुछ भी बना रहे हैं, चाहे वो कुछ भी प्रमोट कर रहे हो या कुछ भी बना रहे हैं, चाहे ब्लॉगिंग कर रहे हो या वीलॉगिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, अभी करते रहना भाई, मतलब है अच्छा खासा रेसो है ना, काफ़ी लोग कर रहे हैं मतलब। चलो ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनके लिए राय है, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी समझ लेना, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक है सोशल मीडिया के, आप नहीं कर रहे हो तो फिर शायद आप बोल दो कि मेरे लिए तो है ही नहीं, फिर करना चाहिए आपको भी। ठीक है, जो कर रहे हैं बहुत अच्छी है। मैं सर यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे भी अपलोड करो भाई। ठीक है, जो मैं इंस्टाग्राम में करता हूँ यूट्यूब पे भी डालो, वहाँ से भी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, मेरा एक वीडियो गया था, उस वीडियो से आज भी मेरे पास लीड आती हैं। ठीक है, आज भी मेरे पास लीड आती हैं। अब मैं बोलता हूँ यूट्यूब से मैंने पैसा कमाया, नहीं भाई, मैंने यूट्यूब से पैसा नहीं कमाया। उस वीडियो जो वायरल हुई, उस वीडियो से मेरे पास सीसी आई, उस सीसी से मेरे पास पैसा आया। हाँ, उस सीसी से मैंने 50 से 55 हज़ार रुपये कमा लिया, एक रील्स, एक वीडियो से, समझ लो। उस वीडियो से मेरे पास 10 सीसी आई थी, एक वीडियो से। 5 लोग आए थे फुल 2 सीसी को, भी मैनुअल 2 सीसी के, 42 हज़ार से किया था उन लोगों ने, समझ लो। मैनुअल 2 सीसी आ गए थे उससे। ठीक है, अब प्लस साइड साइड से 5 के तो कितना ही सारे आएगा, उसकी तो गिनती ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ तो 5 के ऐसे है जो 5 के दिए तो, लेकिन उन्होंने लेवल ही नहीं डलवाए, और उस टाइम तो वैलेट भी यूज़ नहीं करते थे। वो पैसा अपने बैंक के अंदर आया करता था, तो पैसा तो अपने बैंक के अंदर रह गया। वो 5 के लेने भी नहीं आया बंदा, उसको फ़ोन करे, फ़ोन ही नहीं उठा, मैंने भाई पैसा तो ले जा अपना, वो भी लेने नहीं आया, तो पैसा तो मेरे जम ही रह गया वो। ठीक है, तो वो तो 2 सीसी का ही पैसा हो गया 5 हज़ार। एक एएस को आता ही 6,500 है, तो एक एएस का ही कमीशन आ गया जेब में, वो लेने भी नहीं आया, अपना 5 हज़ार आया, दे के भी चला गया। ठीक है, तो याद रखना, जो लोग बना रहे हैं उनके लिए देख लो क्या है। आप जब लर्निंग को प्रमोट करते हो, तो जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे कोई एएस आता है तो उसके अंदर प्रमोट करो कि अगली जो स्टेप है उसको कैसे पा सकते हो आप। ठीक है, पॉइंटर्स बताओ क्या कमियां हैं जो आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है। दूसरा,
किन चीजों को अगर आपने कर लिया तो आप ये चीज अचीव कर सकते हो। तीसरा, मैंने कैसे किया, आप कैसे कर पाओगे। इस तरह की चीजें प्रमोट करो। ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंड में होती हैं, लोग देखते हैं आपको, सुनते भी हैं लोग आपको। ठीक है, क्योंकि आप पोस्टर्स जो आप बनाते हो, बैनर्स लगाते हो, कभी भी इंस्टा में जब कोई चीज प्रमोट करो तो डायरेक्टली रील मत डालो, उसके आगे थंबनेल जरूर लगाओ। ठीक है, इंस्टा में भी थंबनेल लगाओ, फेसबुक पेज में भी थंबनेल लगाओ, और यूट्यूब पे भी थंबनेल लगाओ। यूट्यूब पे थंबनेल का ऑप्शन अलग से नहीं होता, तो अपनी वीडियो के स्टार्टिंग के 2-3 सेकंड में थंबनेल लगा दो, ताकि जब वीडियो ऑन करे तो स्टार्टिंग में थंबनेल लगा के वीडियो ऑन हो। ठीक है, जब पोस्ट करो थंबनेल को आगे कर दो, तो थंबनेल ही दिखेगा सबको फिर। ठीक है, थंबनेल में कुछ ऐसा दिखाओ। मेट यूट्यूब की थोड़ी पॉलिसी अलग है, पता है क्या। मेटर्स थोड़ी अच्छी है। ठीक है, पता है क्या, मेटा में कोई भ्रामक चीजें प्रमोट नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब में कर सकते हो। क्या, थंबनेल के ऊपर। पता है क्या थंबनेल में क्या, आप उसमें दिखा सकते हो मैं कैसे बर्बाद हुआ। क्योंकि यूट्यूब के अंदर आपको पता है कितने वेल्ले आदमी बैठे हैं, ढंग की चीज दिखाने जाओ कोई नहीं देखेगा, फालतू की चीज दिखाओ दुनिया बैठ जाएगी। अभी इसमें से ही बहुत बड़े ऐसे बैठे होंगे यहाँ पर, हीरो टाइप। मैं बोल लूंगा नहीं किसी को, सबको पता मैं कितना बड़ा हीरो हूँ। ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। यूट्यूब के अंदर जाएंगे सर्च करने, सर ने बोला कि यूट्यूब के अंदर जाके सीख लो कि फॉलो कैसे करना है। गए यूट्यूब में देखने, उसमें क्या वीडियो मिल गया, मैंने फॉरएवर किया मैं बर्बाद हो गया। ये वीडियो पहले देखूंगा मैं, फॉलो अप तो बाद में देख लूँ, कितना 5 मिनट टाइम लगे, पहले ये देख लो बर्बाद कैसे हुआ ये। कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी बर्बाद होने वाला हूँ। एक्चुअली में वो थंबनेल के अंदर बर्बाद होने वाला कुछ भी नहीं था, केवल वो थंबनेल ही बर्बाद होने वाला बना था, क्योंकि उसके अंदर वीडियो अच्छी थी, वो फॉरएवर की तारीफ ही कर रहा था। उसका मतलब था थंबनेल दिखा के आपको अपनी वीडियो के अंदर लेके आना। आप बड़े आराम से हाथ धो के ऐसे पहुंच के, वीडियो तो भाई बर्बाद होने वाली, पहुंच जाता मैं भी बर्बाद हो रहा था थोड़ा सा, और सच्ची में बर्बाद ही हो जाओगे फिर आप पहुंच गए तो। वीडियो में उसने कुछ नहीं बता रखो, आपको खाली लेके आ गया वीडियो के अंदर। आपको पता है 3 सेकंड का एल्गोरिथम होता है व्यू काउंट करने का, और 3 सेकंड आप रुके तो व्यू काउंट, उसको पैसा मिल गया मेटा से या यूट्यूब से, आप ताली बजाओ। मैम ने या सर ने आपको तो भेजा तो लर्निंग करनी है, आपको चोरी करने चले गए। ठीक है, तो आप भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। मेरा जो वीडियो वायरल हो तो पता मैंने उसमें क्या डाला था, मैं डाला था फ्री में 2cc कैसे करें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की नई पॉलिसी, अब कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में 2cc करें। उसी से 10cc आ गई थी मेरी। अब बंदा इतना वेल्ला बैठा कि भैया हमारे अपलाइन तो 30,000 रुपये मांग रहे थे, कुछ तो 45,000 मांग रहे थे, यहाँ तो फ्री में करवा रहे हैं, अरे हमारा अपलाइन दोगला यार, इनके पास जाता हूँ। अब आए मैंने उनको पढ़ा दिया कुछ उल्टा सीधा, बंदा मेरे को ही पैसा देके चला गया। अब बोलो सर ये तो गलत बात है, क्यों गलत बात है भाई, बंदा खुद ही आ रहा है मेरे पास, मैं क्या करूँ। मता भाई, समझ के रखो कि आपका ही कहीं ऐसा ना हो कि आपका ही डाउनलाइन मेरे पास आ जाए भाग के। समझा के रखो भाई, अच्छे से सिखाओ उनको। ठीक है, चीज़ों को तो आप भी ऐसी स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो यूट्यूब के अंदर। ठीक है, क्या करना है आपको, भ्रामकता वीडियो में नहीं बतानी, थंबनेल में जरूर प्रमोट करो। ठीक है, क्या दिखाना है, ऐसी चीजें कर ली तो बन जाओगे, अदरवाइज बर्बाद हो जाओगे। ये चीज जान लो, अदरवाइज निपट जाओगे। काश मुझे ये पता होता फॉरएवर करने से पहले, ये थंबनेल है। ठीक है, अगर मेटा के अंदर बना रहे हो तो मेटा के अंदर भी डाल सकते हो इस तरह के थंबनेल, लेकिन वीडियो के अंदर मत डालो ऐसा कुछ। ठीक है, अब कुछ लोग जो यहाँ सुन रहे होंगे सर, कि जो मेरे सीनियर्स होंगे अभी यहाँ पर सुन रहे होंगे, ऐसी चीजें हैं भाई, ऐसी चीजों को ना ट्रेंड ही आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में लोग नेगेटिव चीजों की तरफ लोग जल्दी जाते हैं। नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव दिखाओ लोगों को। ठीक है, नेगेटिव हमारा दिखाना मोटिव नहीं है, नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव दिखाओ। क्योंकि अगर आप किसी को दूध पिलाने जाओगे कोई नहीं पिएगा। ठीक है, शराब की बोतल भर के दूध दे दोगे तो बड़े आराम से पी जाएगा वो, 1 लीटर नहीं 5 लीटर भी पी जाएगा। ठीक है, उसको जिम करने के लिए बोलोगे कोई नहीं जाएगा, लेकिन उससे बोल दो वहां पे मुजरा करने जाना, डांस करना, देखना कितने बंदे डांस के नाम से चले जाएंगे। अब अगर डांस के नाम जाएंगे अंदर लाठी मार के उससे जिम करा तो कर भी लेगा बंदा, लेकिन जिम के नाम से कोई जिम नहीं जाएगा। उससे बोल दो डांस अकेडमी डांस करने जाना है, बंदा आराम से कूद के पहुंच जाएगा, देखना 2-4 और पहुंच जाएंगे, जिनको कुछ नहीं मतलब वो भी पहुंच जाएंगे, देखने ही पहुंच जाएंगे। अंदर बाउंसर खड़े को तो दबा से करा दो जिम, देखो फिर बंदा कर भी लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, दिखाओ कुछ और करवाओ कुछ और दो। ठीक है, ये चीजें स्ट्रेटजी बहुत काम आती है। 3 सेकंड आपको ग्रैब करने हैं तो 3 सेकंड कुछ ऐसा लगा दो जिससे लोग आ जाएं बड़े आसानी से, अब वो आपका अकाउंट। ठीक है, बहुत से लोग मेरे से कन्वर्सेशन होता है अपने फॉरवर्ड के अंदर ही, बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं सर हम सोशल मीडिया में काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं कि हम सोशल मीडिया में ग्रो करें। तो फिर काम क्यों कर रहे हो। अगर आपका मोटिव सोशल मीडिया में ग्रो करना नहीं है तो फिर काम क्यों कर रहे हो, फिर तो टाइम किल कर रहे हो फिर आप। या तो फिर आप सीधे कॉलिंग में बैठ जाओ, पूरा पूरा कॉलिंग में दिमाग लगाओ, फिर उससे ही बिजनेस ग्रो हो सकता है। नहीं हो सकता, कॉलिंग से भी बिजनेस ग्रो होता है, लेकिन अगर आपको लगे सोशल मीडिया का काम कर रहे हो तो वो उसमें अच्छे से भी टाइम दो थोड़ा सा। ठीक है, ये नहीं कि आप पूरा दिन लगा दो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, ताकि उसमें भी स्पेंडिंग सही मायने में निकले पोटेंशियल, ये नहीं कि टाइम किल होने हो जाए। आप काम भी कर रहे हो, आपकी वीडियो भी 1,000 पड़ गया, उससे रिस्पॉन्स बैक भी नहीं आ रहा है।
कल ही रात में मैसेज बोला सर मैंने तो 200 वीडियो डाल दी, अभी तक तो मेरा व्यू पॉइंटर्स को। क्लियर। दूसरा, वॉइस रिकॉर्ड कर लो, स्क्रिप्टिंग लिख लो, सामने डायरी ले लो। स्टोरी टेलिंग आपको पता है फॉरएवर के अंदर बहुत सारी सिखाई जाती है, स्टोरी टेलिंग के बिना बिजनेस ही नहीं है, वो आपके यहाँ कंटेंट में कमाती है। आप पेपर में लिखो, स्टोरी टेलिंग करके उस वॉइस को रिकॉर्ड कर लो, एक बाद में वीडियो रिकॉर्ड कर लो और वॉइस को डब कर दो। ठीक है। या फिर मेटा से आप कुछ पिक्चर्स जनरेट कर लो। ठीक है, मैंने एक बार बताया था पहले भी। ठीक है। शॉर्ट में अगर देखो, टाइम तो वैसे मेरे पास नहीं है, समय सीमित है, 8:30 से शुरू हुआ था। ठीक है, 1 घंटे का टाइम मिलता मॉर्निंग में मुझे। ठीक है। टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा था सोशल मीडिया का, ये और पॉसिबल नहीं होता है कि मैं 30 से 40 मिनट में कवर कर पाऊँ इस चीज़ को। ठीक है, बहुत डीप जानकारी सोशल मीडिया पर एक टॉपिक है। ठीक है। और मुझे सिंगल डे ही मिलता है टॉपिक कवर करने का, 30 डेज में। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। अगर कोई पिक्चर जनरेट करो, आप एआई के थ्रू बना रहे हो, आप फेस नहीं रिवील कर पा रहे, बहुत सी गर्ल्स बोलती हैं सर मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं। फॉरएवर के लिए बड़ी मुश्किल से अलाउड किया था काम करने के लिए। ठीक है। कुछ लोग बोल दिए थे मेरे से यहाँ से स्टार्टिंग में कि सर बड़ी मुश्किल से ही सर मैं यहाँ फॉरएवर में काम करने आ पा रहा हूँ सर, मैं फेस रिवील नहीं कर पाऊंगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, वी हैव मैनी अदर ऑप्शंस फॉर यू, स्पेशली फॉर यू, यही बोलूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेटा के अंदर जाओ, चैट जीपीटी के अंदर जाओ, उससे बात करो, बिल्कुल फ्रेंड बना लो, उसको दोस्त बना लो, उससे बोलो कि मेटा मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मेरे पेरेंट्स अलाउड नहीं करते हैं, तो मुझे एक स्टोरी बनानी है फॉरएवर की, मैं एक अंदर 2cc कैसे करें, तो उसका स्क्रिप्ट दे दो। वो आपको स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है। उससे बोल दो कि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, मुझे 3 सेकंड का हुक भी बता दो क्या लगाऊं। वो हुक भी बता दे, लिखते जाना, ये स्टेप है, कैसे बात करना मेटा से, निकालना है कैसे, सब कुछ बताएगा मेटा आपसे, सब कुछ, एवरीथिंग यू वांट। मेटा को दोस्त बना लो, जिगरी दोस्त। किसी का है तो अच्छी बात है, नहीं मेटा आपका वो सगे जिगरी दोस्त से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, ओपन एआई जो है आपका, उससे क्या बोलना है, चैट जीपीटी मैं कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर मैं काम करता हूँ या करती हूँ, मुझे 2cc कैसे करना है इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं ऑडियंस को, तो मुझे 15 सेकंड का एक टॉपिक कवर करना है रील के अंदर, तो मुझे स्क्रिप्ट दे दो। ठीक है, तो वो स्टोरी दे देगा आपको, स्क्रिप्ट दे देगा। ठीक है। अब स्क्रिप्ट स्टोरी दे देगा, अब बोलो कि इस स्टोरी को मुझे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो पैराग्राफ वाइज, ताकि सुनने में अच्छा लगे, तो वो उस स्टोरी को दोबारा से पैराग्राफ वाइज कर देगा। आप उससे बोलते तीसरे टॉपिक में कि चैट जीपीटी तुमने दिया तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें हुक लगा दो थोड़ा सा, ताकि मेरी ऑडियंस 3 सेकंड तक हो जाए, ताकि मेरा व्यूज काउंट हो जाए। तो पता है वो मुस्कुरा के बोलेगा हाँ 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 बड़ा अच्छा टॉपिक बताया तुमने भाई, मैं 3 सेकंड की स्क्रिप्ट भी वो भी ऐड कर दे रहा हूँ आप तुम्हारे लिए। ठीक है, वो 3 सेकंड हुक भी ऐड कर देगा आपके लिए, मजा आएगा आपको खुद बात करके उससे, सच कह रहा हूँ। ठीक है। मैं तो माइक्रोसॉफ्ट यूजर हूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, उनके लैपटॉप में एक और फीचर होगा को पायलट करके, जो माइक्रोसॉफ्ट यूजर है। ठीक है, लैपटॉप यूज करते होंगे, रजिस्टर्ड लैपटॉप जिनका विंडोज का होगा रजिस्टर्ड, को पायलट करके फंक्शन है, को पायलट से भी मांग सकते हो, को पायलट तो और ज़्यादा दमदार है, ओपन एआई से भी ज़्यादा खतरनाक है वो। ठीक है, वो तो स्क्रीन शेयर करके पढ़ भी लेता है आपको लैपटॉप में। आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो, अंदर जाओ वर्ड में लिख लो स्क्रिप्ट, और उससे ओपन एआई, उससे क्या, सॉरी ओपन बोल रहा हूँ उसको, को पायलट से वो स्क्रीन शेयर कर दो, वो स्क्रीन जाके पढ़ लेगा। अब बोल दो भाई मेरा पढ़ के बताना सही लिखा है कि नहीं लिखा, वो पढ़ के ही बता देगा कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। ये तो चैट जीपीटी भी नहीं कर सकता, को पायलट तो ये भी कर देता है। इतने सारे एआई आ गए, यूज करो उनका। ठीक है, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, डीप में बता पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, कर लोगे इतना, दे दिया उसने हुक लगा के। अब उससे बोल दो इतना तो दे दिया, अब मुझे इसी हर एक पैराग्राफ की एक मुझे प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो, ताकि मैं इससे पिक्चर्स जनरेट कर सकूं मेटा एआई के थ्रू। वो तुमको हर एक पैराग्राफ का प्रॉम्प्ट भी दे देगा लिख करके। प्रॉम्प्ट को करो कॉपी, व्हाट्सएप के अंदर जाओ, या मेटे आई के ऐप के अंदर जाओ, इंस्टाग्राम के अंदर मेटा आई के ऑप्शन होता है उसके अंदर जाओ। ठीक है, या गूगल में जाओ मेटे आई, उसको लॉगिन कर लो, उसके अंदर जाके पेस्ट कर दो उसको, वो तुम्हारे लिए पिक्चर्स जनरेट करके दे देगा। ठीक है, उससे रेशियो भी बता दो कि मुझे 16:9 का रेशियो चाहिए या 1:1 का रेशियो चाहिए, उसी हिसाब से तुमको पिक्चर्स भी दे देगा वो, क्या चाहिए बताओ आप। दे दिया उसने। अब उस पिक्चर्स को एनिमेट करना है। ठीक है, मेटा एआई के अंदर जाओ, ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लो, मेटा एआई के अंदर पिक्चर को अपलोड कर दो, वो एनिमेट कर देगा उसको, वो आदमी जो खड़ा हो वो चलने फिरने लग जाएगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। ठीक है, कर लिया। अब उस वीडियो को उठाओ, अपने एडिट्स के अंदर जाओ, सारे को मर्ज करो, अपनी वो जो वॉइस जनरेट, वॉइस आपको नहीं बोलना, तो अब आपको वॉइस भी नहीं बोलना। ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ खुद की ऑन वॉइस बनाओ। ठीक है, लेकिन अगर कह रहे हो, कुछ लड़कियां बोल रही हैं, कुछ लड़के बोल रहे हैं सर मैं तो बोल भी नहीं पाता। ठीक है, अगर बोल नहीं पाते फिर फॉरएवर में कैसे काम कर रहे हो फिर आप।
इतना तो नहीं हो कि बोल भी नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके लिए वो भी ऑप्शन बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस तरह के वीडियो बना तो सकते हो, लेकिन प्रमोशन ज़्यादा नहीं मिलेगा उस चीज़ में, क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ अपना रियलिटी भी अंदर शो करो। लेकिन फिर भी नहीं कर पाते वो भी जान लो। आप 11 लैब्स सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर अपनी खुद की ओन वॉइस भी जनरेट कर सकते हो, क्लोन वॉइस जिसे बोलते हैं। आप जाओ, उस पूरी स्क्रिप्ट को उठाओ और 11 लैब्स के अंदर जाके पेस्ट कर दो उसके डायग्राम में, वो आपके लिए वॉइस जनरेट करके दे देगा अलग अलग लड़के लड़कियों की आवाज़ में। वहाँ से वॉइस को उठाओ, जो चित्र आपने उठाए थे उसको आपने पेस्ट किया था पहले एडिट्स के अंदर जाके, वॉइस को कवर कर दो, उसी वॉइस के हिसाब से पिक्चर्स को कन्वर्ट कर दो, बन के तैयार है आपकी रील। क्या चाहिए? कुछ लगा आपका? मेहनत लगी, दिमाग लगा बस। करना चाहो तो कुछ भी कर लोगे, ना करना चाहो तो सौ बहाने। बोलते नहीं विक्की सर, या तो बहाने बना लो या तो जिंदगी बना लो, एक ही चीज बनेगी। ठीक है, बहाने बनाने वाले जिंदगी नहीं बनाएंगे, जिंदगी बनाने वाले बहाने नहीं बनाते, वो कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेते हैं। तो बताओ, इतने सारे तरीके बताते, अब तो उंगली भी नहीं हिलानी भाई, शक्ल भी नहीं दिखानी ना, मुंह से बोलना, तो फिर क्या करना है कर लो भाई। ठीक है, लेकिन वॉइस तो बोल ही सकते हो ना। बोले पेरेंट्स नहीं करने देते, तो पेरेंट्स बोलने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं आपसे कि बोलना भी नहीं है, चुप बैठ जा, फिर तो फॉरएवर में क्या कर रहे हो, फिर तो कॉल ही नहीं कर रहे हो फिर तो आप। फिर आप बैठ जाओ कहीं छत में बैठ जाओ, एक पेड़ अगर आप लिखो उससे बोल के बना लो, वॉइस रिकॉर्ड हो गई। जो मेटे है इसे आपने पिक्चर जनरेट की, पिक्चर के पीछे अपनी वॉइस लगा दो, कर दो डबिंग, बन गया आपका कंटेंट। क्या दिक्कत है? ठीक है, कवर। अब तो दिक्कत नहीं होगी किसी को। मजा आया? जितनी चीजें बता दी, अवेयरनेस लिख ली, जो चीज हेल्पफुल बताई वो लिख लिया। अब इसके पीछे कुछ टूल हैं, उनके नाम लिख लो जो आपके बहुत ज्यादा हेल्प होंगे। ठीक है, हाँ, मेटा की पॉलिसी, फेसबुक की पॉलिसी, मेटा का ही फेसबुक है, याद रखना। मेटा एक निजी कंपनी है। ठीक है, पहले मेटा नहीं होती थी, अभी 2 साल पहले मेटा बनी है, अपडेट हुई है। पहले इस कंपनी का नाम था फेसबुक, और इंस्टाग्राम अलग कंपनी थी, क्योंकि इंस्टाग्राम का आविष्कार किसी और ने किया था, फेसबुक का आविष्कार किसी और ने किया था, व्हाट्सएप का आविष्कार किसी और ने किया था। बाद में मार्क जुकरबर्ग भैया ने सबको खरीद लिया। कहते नहीं पैसा बोलता है। मार्क भैया गए, करे इंस्टाग्राम तो बड़ा खतरनाक चीज, हमको बेच दो। करे, कहते नहीं, एक कालिया ये हाथ मुझे दे दे, कालिया करे नहीं दूंगा, करे पैसा बोल। कितना बोलेगा? करे अभी नहीं बोलूंगा, करे 1 करोड़, करे नहीं दूंगा, करे 2 करोड़, करे अभी नहीं दूंगा, 10 करोड़, करे हाँ भाई ले ले। तो इंस्टाग्राम ने मेटा को बेच दिया, फेसबुक। तो फिर फेसबुक के पास इंस्टाग्राम भी आ गया। फिर व्हाट्सएप एक टाइम में घाटे में जा रही थी, नई नई कंपनी आ रही थी मार्केट में, तो फिर मेटा ने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया। तो तीन तीन कंपनियां होगी मार्क भैया के पास। तो मार्क कह रहा है अब तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा मार्केट में कि मैं फेसबुक का मालिक हूँ कि इंस्टा का मालिक हूँ कि व्हाट्सएप मालिक हूँ। तो उसने एक कॉमन कंपनी वाली मेटा, अब बोलते मेटा की ही तीनों ब्रांचेज हैं। तो मेटा की पॉलिसी, यानी जो मेटा में पॉलिसी होगी वही पॉलिसी आपकी व्हाट्सएप में भी लगेगी, वही पॉलिसी आपके इंस्टाग्राम में भी लगेगी, और वही पॉलिसी आपकी फेसबुक में भी लगेगी। याद रखना इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत होना, मेटा का ही है व्हाट्सएप भी। ठीक है, व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक तीनों मेटा वाले के ही हैं। तीनों जगह से उड़ाए जाओगे अगर थोड़ी सी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड हुई आपकी तो। ठीक है, व्हाट्सएप जो बैन होता है इसके लिए भी जान लो, आखिरी के 5 मिनट में। ठीक है, वो क्या है कि कभी भी आपको नोबस आता है, वो भी सोशल मीडिया के अंदर ही है आपका टॉपिक। ठीक है, कभी भी आपको नोबस आता है, बिना नंबर सेव कराए उसको कुछ भी मैसेज नहीं करना आपको। जब भी कोई नोबस से आप बोलते हो कि हाय बोलो इनरोलमेंट के लिए, तो इनरोलमेंट के लिए भी सेशन लिंक देते हो नहीं देते हो, आप लाइव वाली वेबिनार एग्जाम की देते हो, व्हाट्सएप बैन हो जाएगा भैया, फिर दोबारा नहीं खुलेगा। फिर कहना मत कहना कि आपसे एक सर आए तो थे लेकिन वो नहीं बताए, तो सॉरी फॉर दैट, बता दे रहा हूँ जाते जाते, याद आ गया दिमाग में। ठीक है, अभी सर ने कुछ दिन पहले राहुल सरोवर सर ने भी बताया था इस चीज़ को। ठीक है, फिर आपसे एक तेवतिया सर ने भी बताया था एक बार बीच में आकर के। ठीक है, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आप जब व्हाट्सएप में लेके आते हो नोबस को, तो उसके अंदर आपको जब नोबस आया, जैसे उसने हाय बोला, तो उससे बोलो कि भाई मेरा नंबर किस नाम से सेव किया, मैं देखना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे। मांग लो उससे, दे देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। बोल दो ब्रदर, ये सिस्टर या डियर, कि आपने जो मेरा नंबर सेव किया, एक काम करो मुझे ना स्क्रीनशॉट लेके भेजना जरा 1 सेकंड के लिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। उससे मत बोलना कि मेरा व्हाट्सएप सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा कुछ है, उससे बोल दो मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा नंबर किस तरह सेव किया, मेरा नंबर। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट दो जरा लेकर के। देख लिया आपने स्क्रीनशॉट नंबर ले सेव है, फिर बोल दो हाँ ठीक है, संतुष्टि मिल गई। आप उसको भेज दो। उसके बाद भी डायरेक्टली लिंक नहीं देनी है, फिर भी एक पॉलिसी है, ये नहीं कि नंबर सेव कर दिया आप डायरेक्टली लिंक दे दो, उसको उठा के फेंक दिया। कई बार लोग करते हैं। उससे पहले हाय बोलो, उससे बोलो ठीक है बहुत बढ़िया, नंबर आपका एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, आपने एक काम करो, मुझे अपना शहर बता दो जरा, एक बार टाइप करके मुझे वैसे पता है, एक बार शहर टाइप कर दो आप, ताकि आपका नंबर का शहर जो ना मेरे डेटाबेस में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सिटी जब वो टाइप कर देगा, बोल दे अभी आप करते क्या हो, एजुकेशन क्या करो, वो टाइप कर दो, ऑक्यूपेशन क्या है आपका। जब 2-3 मैसेज हो जाए उसके, सिटी नेम पहले बोल दो कि नेम टाइप कर देना मेरा मैसेज में आते ही, सिटी टाइप कर देना। ठीक है, करते क्या ऑक्यूपेशन वो टाइप कर देना। ठीक है, उसके बाद ही लिंक देना। लिंक देने से पहले ही बोल देना आई विल सेंड यू द 8 मिनट वीडियो।
ठीक है, फिर देना लिंक। 2-3 मैसेज के बाद लिंक को दो तो आप वो स्पैम की कैटेगरी में नहीं जाओगे, क्योंकि डायरेक्टली लिंक देना नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से भी गाइडलाइंस है भारत सरकार की, कि डायरेक्टली अगर कहीं से लिंक प्रमोट हो रही है तो वो स्पैम है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी है, तो फिर मेटा कैसे छोड़ेगा आपको? वो तो पहले उठा के पटकेगा। मेटा तो पहले ही कह रहा है कि हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं, और आप गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी नहीं मान रहे, फिर तो गैर कानूनी काम, फिर तो जेल जाने वाला काम कर रहे हो। तो खैर जेल तो कोई नहीं भेजेगा एक बार में, लेकिन मेटा निकाल के जरूर बाहर फेंक देगा। ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप भी बहुत सारे लोग सस्पेंड हो भाई, मैनेजर सर के भी अकाउंट सस्पेंड हो, क्योंकि उनसे भी गलतियां हुई थी कई बारी तो। ठीक है, मेरा भी एक बार अकाउंट से, तब से मैं अवेयरनेस ले ली, तो भाई मैं तो मैसेज नहीं था ना, मैंने कहा पहले भाई स्क्रीन शॉट भेज, तुरंत जल्दी नंबर सेव किया कि नहीं किया तूने, फिर वजह किस नाम सेव किया। तो भी दिखाता है, कई बार मजा भी आती है, किसी 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 बंदे ने तो अभिषेक बड़े भाई करके सेव किया है, किसी ने अभिषेक दादा करके नंबर सेव किया होता है। मैंने भाई अभिषेक सर लिख ले। ठीक है, तो इससे आपको यही पता लगे मेरा नोवस नंबर किस नाम सेव कर रहा है, इसी बहाने। ठीक है, पता रहेगा। टाइम मेरा हो चुका है। अभी मुझे बताओ कि जो चीज़ें बताई ये चीज़ें आप फॉलो करोगे? अगर फॉलो करोगे तो प्रॉफिटेबल है। मेरा जो सेशन देने का जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ, नहीं तो फिर बेकार निकल गया। ऑनलाइन वर्क वे लिखते हैं, नहीं लिखना है। ऑनलाइन वर्क होता है, लेकिन ऑनलाइन वर्क किस टाइप का करवाते हो? ऑनलाइन में आप जो आप ये ऑनलाइन वर्क अगर आपको जाना है ना कितने टाइप का होता है, तो आप वो मास्टर क्लास अटेंड करो राहुल सर की, पता लग जाए कितने टाइप का ऑनलाइन वर्क होते हैं। ठीक है, उसमें सब बता रखा है राहुल सर ने कितने टाइप का ऑनलाइन होते हैं। तो आप स्पेसिफिक चीज को प्रमोट करो कि एक्चुअली में ऑनलाइन वर्क कौन सा है। ठीक है, लेकिन वो तो हमारा तो अलग है थोड़ा सा, वो तो प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, याद रहेगा। क्लियर? टूल्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, बेसिक से टूल से मैं हर बार ही बताता हूँ, ज़्यादातर आप इतने टाइम तक सारे होशियार हैं आज के टाइम में, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी आप फोटो के लिए पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हो, कैनवा का यूज़ कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग के लिए एडिट्स का यूज़ कर सकते हो, वीएन का यूज़ कर सकते हो, कैपकट की यूज़ कर सकते हो, सारे होशियार हैं, सबको पता होगा। है ना, बच्चे बच्चे को ही पता है कि कैपकट कैसे चलाना है, फिर ये मैंने बता दिया। ठीक है, सब घिसे पिटे प्लेटफॉर्म जो आज से कम से कम 10 साल पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्म से ही आप मास्टर बन सकते हो। ठीक है, अगर ये चीज़ें कर ली तो आज आप कॉलिंग से पर्सन ला रहे हो, और लाने भी हैं आपको, होल्ड नहीं करना है। लेकिन कल को ये सोच समझिए, आपको कल को अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो ना कॉलिंग का, किसी वजह से आप कहीं बिजी हो गए, आपको यही सोच समझिए 2-4% तो ऐसे ही ला के दे दिया करेगा। ठीक है, आप एक रील डालोगे, कल को मास्टर हो गए तो आप एक रील प्रमोट करोगे, आपको वहां से ही पर्सन आ जाएगा। ठीक है, मैं कई बार देखता हूँ जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स सीधा डालते हैं जिनकी फेस वैल्यू बनी हुई है, भाई मुझे 4 बिजनेस पार्टनर की जरूरत है इस मंथ के लिए, जो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है वही मेरे को मैसेज करना। खुला बोल रहे हैं इंस्टाग्राम स्टोरी, मतलब कि जो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है वही मेरे पास आना, बाकी मैसेज भी मत करना। कितना पैसा इन्वेस्ट करना वो बाद में बताऊंगा। लो, मान लो 20 लोगों का आ गया, 20 में से 4 बंदा तो कन्वर्ट कर ही लेगा वो, नहीं कर लेगा, क्योंकि पहले से ही पैसे इन्वेस्ट करने वाले के माइंडसेट से आ रहे हैं वो लोग। फिर 4 आ गया तो बन गया उसका एक्टिव, वो सारा बिजनेस वगैरह चल गया, खत्म बात। क्या लग रहा है कॉल मारने की जरूरत पड़ी क्या उसको? ठीक है, सोशल मीडिया इज टू पावरफुल टूल फॉर यू। सर पर्सन नंबर सेव करते हैं ऑनलाइन वर्क से, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर्सन को सेव कर लें तो ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट तो उसी का उड़ेगा, आपका थोड़ी उड़ेगा। ठीक है, अगर वो गलत सेव करेगा उसका उड़ेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मत सेव करना। ठीक है, आप ध्यान रखो, आप गलती मत करो, सामने वाला बंदा गलती करती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करो। मैं नहीं चाहता कि ईगल के अंदर किसी बंदे के साथ कोई गलत हो, बाहर का बंदा कर रहा है करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ेगा अकाउंट तो उसी की दिक्कत है। ठीक है, एडोब भी यूज़ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, एडोब यूज़ करो, एडोब तो मास्टरपीस है यार, माइक्रोसॉफ्ट का कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है। आज हर ऐप बायो सब्सक्रिप्शन का स्टार्ट नहीं होता, क्या लिखा है? आज हर ऐप भी सब्सक्रिप्शंस का स्टार्ट, अच्छा, बिना सब्सक्रिप्शन के स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, ज़्यादातर ऐप सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, फ्री में भी मिलता है भाई, कौन कह रहा है सब्सक्रिप्शन लो आप जबरदस्ती, फ्री में भी होता है। कौन कह रहा है आप पेड यूज़ करो? कैपकट का क्रैक वर्जन यूज़ करो आप, वैसे भी वो वीपीएन लगा के यूज़ करते हैं सारे लोग, वीएन तो फ्री में ही एडिटिंग होती है। एडिट्स यूज़ करो, फ्री में एडिटिंग होती है। कैनवा है, कैनवा में फोटो ऐसे छोटी मोटी एडिटिंग एडिटिंग हो जाती है आपकी फ्री में ही, मैं तो कैनवा यूज़ करता, कोई रिचार्ज नहीं करता मैं। पिक्सआर्ट कोई रिचार्ज नहीं करता, फ्री में फोटो एडिटिंग होती है। अभी बीच में जो जितने सुपरवाइजर के फोटो बने थे, अभी बीच में जो बंटी मैम का पोस्टर बनाया था मैंने सुपरवाइजर का, बेबी मैम का मैंने बनाया था अभी 6cc का, वो सब मैंने पिक्सआर्ट से तो बनाए थे सारे पोस्टर्स वगैरह। फिर कैसे बनाए बताओ, कितने तगड़े तगड़े फोटो फ्री में बन गए थे, 5 मिनट लगा बनाने में। फिर कुछ भी कर सकते हो, फ्री में इतने टूल हैं भाई, जरूरत क्या है आपको पेड देने की? अगर आपको लग रहा है मैं बहुत बड़ा मास्टरपीस, तो कर लो भाई, फिर क्या है, 500 का ही तो लगता है, कर लो। एनरोलमेंट आता रही आपके पास, खर्च करो उसको, क्यों आ रही है एनरोलमेंट? आपके लिए ही आ रही है। ठीक है,
मजा आया ट्रेनिंग में? और मजा आई तो अभी आपके इसके बाद इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है। हाँ। ठीक है। सब फ्री में कर सकते हो, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो अपने अंदर। ठीक है। मेरे ख्याल से जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके काम जरूर आएगी। ठीक है, इस चीज़ को यूज़ करो, इम्प्लीमेंट करो, बिजनेस को ग्रोथ करो, और इस चीज़ के एडिशन लेके चलो अपने साथ में। ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द मैस्टेक अंडर स्कोर अभिषेक। मुझे मेंशन करके जरूर बताना कि आज का